पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार। आज हम गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में मौजूद है, जहाँ पे यूनिट नंबर 16 में एक आर्य हॉस्पिटल है। उस अस्पताल में कुछ मुद्दों को लेके यहाँ के स्थानीय संस्थाओं ने एक आमरण उपोषण किया है। आज हम जानेंगे उन्हीं से ये आमरण उपोषण का क्या मुद्दा है। आज उनसे पूछते हैं कि ये उपोषण का जो उपोषण करता बेटेल है उनका क्या क्या मांग है। उन्हीं से पूछते हैं क्या मांग है। यहाँ के उपोषण करता जो है उनके जो आयोजक सारिका जी है, उनसे पूछते हैं कि हॉस्पिटल के बारे में क्या क्या मुद्दे हैं। मैडम, आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सारिका नायडू है और हम इस वक्त उपोषण पे, आमरण उपोषण पे बैठे हैं। हमारा मुद्दा है आर्य कॉलोनी की जो लाचार, बेबस, गरीब जनता है, जो आदिवासी लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि देर रात कुछ हो जाए तो यहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलती, बसें लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है, तो यहाँ एक अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए। हम यहाँ पे एक अस्पताल बना के दीजिए और जनता की सेवा में उसे उपलब्ध कीजिए, इसलिए यहाँ पे अनशन करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे यूनिट 16 में कई सालों से अस्पताल अभी है, वो वहाँ पे जो अस्पताल लोग हैं वो आपको सुविधा यहाँ की जनता को दे रही है या नहीं दे रही है? नहीं, यहाँ पिछले 12-13 सालों से ये हॉस्पिटल ठप पड़ा हुआ है। खाली कहने के लिए ये अस्पताल चालू है, जो सिर्फ सुबह के 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक का चालू होता है, जिसमें 24 बेड उपलब्ध है ऐसे कहते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, ना प्रेग्नेंट लेडियों के लिए, ना हार्ट पेशेंट के लिए, ना कोई मशीनरी है, ना कोई एक्सीडेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये हॉस्पिटल टोटली ठप बंद पड़ा हुआ है। बस इसे शासन और प्रशासन टेक्निकली प्रॉब्लम और पैसे ये वो इस मुद्दे पे घुमा रही है, बाकी कोई सेवा में ये हॉस्पिटल चालू नहीं है। इस मुद्दे को लेके आपने इसके अलावा कहाँ पे बीएमसी में या नगर पालिका में कुछ पेपर वर्क किया है? हाँ, हमने सीओ के पास में पूरा यहाँ पे सबमिट किया है, क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंडर में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना तो हमें समझ में नहीं आया। अभी डिप्टी सीओ आके गए, लेकिन वो उनकी बातें हमें कुछ समझ में नहीं आई। तो अभी देखो, वरिष्ठ से ऊपर बात चल रही है, शाम तक कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। इस उपोषण के बाद अगर आपको कुछ निर्णय नहीं मिलता तो आगे वाला आपका क्या रहेगा? तो हमारा ये उपोषण चालू रहेगा, क्योंकि हमने कोई टाइम लिमिट दी नहीं है, तो हमारा आमरण उपोषण चालू रहेगा। ये थे सारिका नायडू जिन्होंने आयोजित किया है। अभी हम जानते हैं गोविंद पांडे जी, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, कैसा ये जो हम लोग आमरण उपोषण पे बैठे हैं, एक हॉस्पिटल का मुद्दा है। जो ये हॉस्पिटल आर्य कॉलोनी में 4 लाख पब्लिक के बीच में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल जो 50 साल पुराना है, जिसकी भी हालत ऐसी एकदम बहुत बेकार तरह हो चुकी है, कभी भी वो गिर सकता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने जो पेपर वर्क किया है, उसमें रिप्लाई आया है कि ये हॉस्पिटल हम किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, या तो हम बीएमसी को देंगे, या तो शासन खुद चालू करेगा। अब शासन चालू करेगा, बीएमसी चालू करेगा, ट्रस्ट चालू करेगा। ट्रस्ट को हम एग्री नहीं है, क्योंकि हमारी भी एक संगठन है ट्रस्ट, क्योंकि कैसा है कि ट्रस्ट अपने हिसाब से वो अमाउंट रखेगी। यहाँ की आदिवासी लोग वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे, नहीं पे कर पाएंगे। या तो ट्रस्ट को देने से पहले वो पेपर वर्क हो। दूसरी चीज़ें, अगर शासन बना रही है तो जैसे आर्य रुग्णालय है, इसको तोड़ के दूसरा हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाया जाए और यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल चालू है अभी फ़िलहाल, वो 11 बजे से 1 बजे तक चालू रहता है। वो दवाखाना और एक डिस्पेंसरी भी मतलब छोटी पड़ती, इतना बड़ा हॉस्पिटल के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है। डॉक्टर आते हैं नाम के लिए। ऐसा लगता है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ, इस हॉस्पिटल को लेके आर्य के जो वन विभाग के यहाँ के लोग हैं, इस हॉस्पिटल को लेके भी इनकी कुछ साजिश है कि यहाँ पे कुछ और बनने वाला है, या किसी के हाथ में ये बेचने वाले इस चीज़ों को। ये भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि उनका जो कहने के हिसाब से कि हम हॉस्पिटल पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये 4-5 साल से यही चीज़ें चलती आ रही है। इस पर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 4 लाख पब्लिक को जब तुमने बसाया, लाइट, पानी, बिजली सब कुछ दिया है, तो एक हॉस्पिटल भी सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर ट्रॉमा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस हॉस्पिटल की साजिश ना हो, पब्लिक के लिए हो, या इसे तोड़ के दूसरा हॉस्पिटल बनाया जाए, ये मेरा कहना है। यहाँ पे मौजूद है संगठन के अध्यक्ष, उन्हीं से पूछते हैं। सर, देखिए, ये है रत्ना नंबूदरी। आज इनका जन्मदिन है, फिर भी ये जनता की सेवा के लिए अपना जन्मदिन की खुशियाँ छोड़ के आज यहाँ आए हैं। ये साथ दे रहे हैं सारिका नायडू को, जो कि अब आगे आप उनसे ही पूछिए, वो खुद ही बताएंगे। यहाँ पे एक उपोषण करता है ये रत्ना जी, उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपना जन्मदिन न बनाते हुए इस उपोषण में भाग लिया है।
रत्ना जी, आपको पवित्र समय से टीम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे हमारे सारिका नायडू और पांडे जी और उनके साथ जो उनके साथी है जो उन्होंने अभी आमरण उपोषण पे बैठे हैं और उन्हें जो हॉस्पिटल जो यहाँ का जो है आर्य हॉस्पिटल वो जो शासन ने बंद किया है तो उसके चालू करने के लिए उन्होंने एक अच्छा उपक्रम लिया है हाथ में और हमारे रिपब्लिकन के पार्टी की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने गरीब और लाचार और आदिवासी जो सही में उनके पास पैसे नहीं रहते हैं एक मेडिसिन भी खरीदने के लिए और उन्होंने अच्छा एक उनके मन में एक ख्याल ला के जो अच्छी उपक्रम करने की कोशिश करें, इसके लिए मैं उन्हें सबसे पहला उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और इनको रिपब्लिकन सेना की ओर से मैं रिपब्लिकन सेना के मुंबई अध्यक्ष रत्ना नंबूदरी ये जाहिर पाठिंबा देती हूँ कि उनके साथ में हम खड़े हैं और जो शासन की जो मनमानी है वो हम चलने नहीं देंगे और कोई ट्रस्ट को अगर वो जो चलाने के लिए जो अगर हॉस्पिटल दे रहे हैं तो ट्रस्ट के जो लोग रहते हैं वो ट्रस्टी जो गरीब लोगों की सेवा नहीं बट उनका जो भारी पैमाने से पेट भरने के बारे में सोचते हैं और इसमें एक गरीब जो रहता है गरजू रहता है उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी शासन की और कोई ट्रस्ट जो जिन्हें भी देंगे तो उसकी मनमानी होने नहीं देंगे। अगर वो दे भी रहे हैं तो उन्हें वो लोग हमें लिख के दे कि यहाँ की जो गरीब जनता है उन्हें फ्री में इलाज कराएंगे करके। तो ये हमारी जो मांगे लेकर पांडे जी और सारिका नायडू जी बैठे हैं तो उन्हें हमारे रिपब्लिकन सेना की ओर से पूरा पाठिंबा है। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो जनता त्रस्त है कई पिछले 12-13 सालों से उनको 24 घंटा सुविधा मिले, यह इनकी मांग है।